द आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको, पार्ट 2। जब रात गहराती है और हवा भी डर के मारे थम जाती है, तब कुछ आवाजें जोर से सुनाई देती हैं, जैसे किसी के रोने की, फुसफुसाने की या फिर पैरों की आहट की। गुड़ियों का द्वीप अब एक श्रापित क्षेत्र बन चुका था और इसकी भयावहता धीरे धीरे पूरे मेक्सिको में फैलने लगी थी। मुखौटा गुड़ियों का जिंदा हो जाना। कई पर्यटकों ने बताया कि जब वे द्वीप पर कदम रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें घूर कर देखा है। लेकिन जब वे मुड़कर देखते, वहां कुछ नहीं होता सिवाय एक गुड़िया के जिसकी आंखें पहले कहीं और थीं। गुड़ियों की पलकें हिलती थीं, उनके सिर धीरे से घूमते थे और कभी कभी वे हंसती थीं। मैंने देखा वो गुड़िया अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गई थी और हवा भी नहीं चल रही थी। ये कहना था एक महिला टूरिस्ट का, जिसका वीडियो यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। पदचिह्न पेड़ों के बीच कोई चलता है, रात को द्वीप पर रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यह साहस किया। एक टीम बताती है कि उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग उपकरणों में गुड़ियों की कानाफूसी, बच्चों की हंसी और कांच टूटने जैसी आवाजें कैद की थीं। उनका कहना था, हमने साफ देखा कि पेड़ों के बीच कोई परछाई चल रही थी, मगर जब फ्लैशलाइट मारी, वहां कुछ भी नहीं था। डर केवल ध्वनि या दृश्य तक सीमित नहीं था, महसूस भी किया जा सकता था। तापमान का अचानक गिरना। जो लोग द्वीप पर उतरते थे, उन्हें अचानक ठंड लगने लगती थी, जबकि मौसम गर्म रहता था। कुछ लोगों ने अपने शरीर में सिहरन महसूस की, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। डॉन जूलियन की झोपड़ी के पास पहुंचते ही कई लोगों को घबराहट होती, सांस रुकने लगती और कुछ को तो उल्टी तक आ जाती। वैज्ञानिकों ने इसे मानसिक भ्रम बताया, लेकिन हर बार सभी को एक जैसी अनुभूति होना क्या सिर्फ इत्तेफाक था? खोपड़ी आत्मा का क्रोध। एक आदमी जो नहर से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक गुड़िया पानी में तैर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन जूलियन को सालों पहले मिली थी। उसने उसे नाव में उठा लिया और घर ले गया। लेकिन अगले दिन से उसकी बेटी बीमार पड़ गई, घर में अजीब आवाजें आने लगीं और हर रात वह गुड़िया उसकी खाट के पास खुद ब खुद रखी मिलती। डर के मारे उस आदमी ने गुड़िया को वापस उसी नहर में फेंक दिया। कहते हैं उसकी बेटी उसी रात ठीक हो गई। डॉन जूलियन की चेतावनी। जूलियन ने कई बार लोगों से कहा था, इन गुड़ियों को छूना मत, इन्हें यहाँ रहने दो, इनकी शांति में खलल मत डालो, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये जिंदा हैं। कई लोग उस पर हंसते थे, उसे सनकी मानते थे, लेकिन जिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उन्होंने कुछ न कुछ भयानक अनुभव जरूर किया। और फिर आई वो रात। 2001 की एक रात जूलियन अकेला ही द्वीप पर था। उसने अपने भतीजे से कहा था कि अब वो बच्ची की आत्मा को नाराज कर चुका है, वो मुझे बुला रही है, उसने कहा। भतीजा हंस पड़ा, चाचा आप थक गए हैं, आराम करिए। लेकिन कुछ घंटों बाद डॉन जूलियन उसी जगह मृत पाया गया जहां उसने सालों पहले उस बच्ची की लाश देखी थी। नहर के किनारे उसका शव पड़ा था, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस खामोशी। क्या वह आत्महत्या थी, या उसका दिल बैठ गया, या फिर सचमुच आत्मा उसे लेने आई? भूत। उसके बाद क्या हुआ? डॉन जूलियन की मौत के बाद लोगों को यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा था। उसके झोपड़े को अब एक हॉन्टेड केबिन की तरह देखा जाता है। अंदर घुसने की हिम्मत सिर्फ वही लोग करते हैं जो सच में जानना चाहते हैं कि क्या मरने के बाद भी किसी की आत्मा बच सकती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जूलियन की परछाई को द्वीप पर घूमते देखा है, कभी झोपड़ी के पास, कभी नहर के किनारे और कभी तो पेड़ों के ऊपर किसी को बैठा देखा गया। गुड़ियों का द्वीप अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवित अनुभव है। वो हर साल हजारों पर्यटकों को बुलाता है, कुछ डर से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ शायद इसलिए कि वे भी किसी गुड़िया में कुछ देख पाते हैं जो बाकी दुनिया नहीं देख सकती। खंड 5। डॉन जूलियन की मृत्यु, इत्तेफाक या श्राप? वो दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। नहरें शांत थीं, पेड़ों पर धूप पड़ रही थी और गुड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी निगाहें जैसे हमेशा की तरह निहार रही थीं। लेकिन उस दिन की सुबह डॉन जूलियन सांताना कुछ अजीब बातें कर रहा था। चेतावनी भरी बातें। जूलियन के भतीजे आन्हेल सांताना बताते हैं, उस दिन वो बार बार कह रहा था, वो आ रही है, मैंने बहुत देर कर दी, अब वो माफ नहीं करेगी। मैं हंसा, कहा, तुम थक गए हो ताओ, थोड़ा आराम करो। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। डॉन जूलियन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। झोपड़ी के बाहर की गुड़ियों से वो कुछ बुदबुदाते हुए बातें कर रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ घंटों बाद जब आन्हेल नहर के पास गया, उसने देखा कि डॉन जूलियन वहीं पड़ा था, उसी जगह जहां सालों पहले उसने उस डूबी हुई बच्ची की लाश देखी थी। शरीर में कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं, बस उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा नहर की ओर था, जैसे किसी को आते हुए देख रहा हो। स्क्रॉल। डॉक्टरों की रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट में डॉन जूलियन की मौत को हृदयगति रुकने से हुई बताया गया। कहा गया कि वो बुजुर्ग था, शायद दिल का दौरा पड़ा। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। डॉक्टरों ने भी माना कि डर या मानसिक तनाव के कारण मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
और इस बात को बल तब मिला जब आन्हेल ने बताया, चाचा कहते थे आत्मा उनसे नाराज है, वो उन्हें ले जाएगी, और उसने ले ही लिया। आत्मा या श्राप? अब सवाल उठता है, क्या यह महज इत्तेफाक था? क्या डॉन जूलियन की मृत्यु सिर्फ एक दिल का दौरा थी, या फिर वो उस आत्मा से सचमुच संपर्क में था जिसने आखिरकार उसे अपने साथ बुला लिया? स्थानीय लोगों की माने तो डॉन जूलियन ने अपनी जिंदगी उस आत्मा को समर्पित की थी। जब समय पूरा हुआ वह उसे लेने आए। कुछ औरों का मानना है कि गुड़ियां अब भी उसकी आत्मा को धो रही हैं, वह मरकर भी उस द्वीप से गया नहीं। जूलियन के बाद का द्वीप डॉन जूलियन की मृत्यु के बाद ये द्वीप लॉयल डे लास मोनिकास, द आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से मशहूर हो गया। लोगों की दिलचस्पी इस द्वीप की डरावनी सच्चाई में बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के अनुभव और डरावने हो गए। जूलियन की झोपड़ी को वैसे ही छोड़ दिया गया। दीवारों पर टंगी गुड़ियां, उसका बिस्तर, उसकी पुरानी कुर्सी, सब कुछ वैसा ही रखा गया जैसे वो जीवित था। कई लोगों ने वहां जाकर कहा कि उन्होंने जूलियन की परछाई देखी, कुछ ने कहा कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई दी। वो अभी भी गुड़ियों से बात कर रहा है। आत्मा का द्वीप से रिश्ता लोक कथाओं में अब एक नई बात जुड़ चुकी थी कि वो बच्ची सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक रक्षक आत्मा जो उन लोगों से द्वीप की रक्षा करती है जो उसका अपमान करते हैं। अब ये कहा जाता है कि यदि कोई गुड़िया तोड़ दे, कुछ चुराए या द्वीप का मजाक उड़ाए, उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कई पर्यटक जो मजे के लिए आए, उन्होंने बाद में बुरी नींदें, दुर्घटनाएं और मानसिक परेशानियां झेलीं। कुछ ऐसे भी थे जो द्वीप पर गए और कभी लौटे ही नहीं। क्रिस्टल बॉल भतीजे की स्वीकारोक्ति आन्हेल सांताना ने एक स्थानीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, मेरे चाचा पागल नहीं थे। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब कुछ सच था। मैं खुद कई रातें सो नहीं पाया। अब मैं जब भी द्वीप पर जाता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ। वो अकेले नहीं हैं, वो गुड़ियों में जिंदा हैं। इत्तेफाक या कोई संकेत? क्या यह इत्तेफाक था कि जूलियन वहीं मरा जहां बच्ची की लाश मिली थी? क्या यह इत्तेफाक था कि उसकी मृत्यु के दिन द्वीप पर तेज हवा चल रही थी और कई गुड़ियां अचानक एक साथ गिर पड़ी थी? और क्या यह इत्तेफाक था कि उसकी मौत के बाद पहली बार द्वीप के चारों ओर कौवे मंडराने लगे थे? लोग मानते हैं कोई शक्ति थी जिसने उसे बुलाया था। खंड 6, आधुनिक समय में गुड़ियों का द्वीप, डर और पर्यटन का संगम।